नीतीश कुमार की बीमारी के चलते टूट सकता है एनडीए। बार बार बीमार पड़ रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश की बीमारी पर अब विपक्ष भी उठा रहा है सवाल। बीजेपी के लिए बिहार में नीतीश कुमार हैं जरूरी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बार बार बीमार पड़ने से नीतीश कुमार की पार्टी तो परेशान दिख ही रही है, उससे ज्यादा परेशानी में बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार की सत्ता के लिए नीतीश कुमार सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता नीतीश के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जिधर नीतीश कुमार जाते हैं, सत्ता भी उधर की तरफ ही जाती है। नीतीश महागठबंधन के साथ गए तो महागठबंधन की सरकार बन गई। अगर वो एनडीए के साथ रहे तो सत्ता एनडीए के पास रही। लेकिन इस समय नीतीश बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी की सांसें भी अटकी हुई हैं। वैसे राहत की बात यह है कि नीतीश कुमार जल्दी ही ठीक होते हैं तो बीजेपी से उनकी दूरियां बढ़ती नहीं दिखती हैं। नहीं तो नीतीश कुमार के बारे में आरजेडी चीफ लालू यादव का सोच कुछ अलग ही रहती है। वो तो ये बात खुलकर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार अगर बीमार पड़े तो समझो कि वो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी करने वाले हैं। लेकिन इस समय गड़बड़ी उनकी पार्टी के अंदर ही होती दिखाई दे रही है। सवाल तो यहां तक उठ रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर जेडीयू में बगावत हो सकती है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बीजेपी के करीब दिखाई दे रहे हैं, उससे नीतीश की चिंता बढ़ रही है। और जब नीतीश कुमार बीमार पड़े तो ये भी कहा गया कि बीजेपी के दबाव में चलते शायद वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं। तो आज हम नीतीश कुमार की बीमारी और उससे एनडीए पर पड़ने वाले असर को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार क्या हुए? राज्य में नई राजनीतिक उठापटक की कहानी शुरू हो गई। कुछ हो ना हो, पर नीतीश कुमार कुछ इसी तरह से बीमार रहे तो एनडीए की राजनीति किंतु परंतु के घेरे में तो चली ही जाएगी। इसके साथ ही एनडीए के छोटे दल जो बड़ा चेहरा दिखाने लगे हैं, उनकी टकराहट की गूंज कुछ बढ़ भी सकती है। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता की बात भाजपा के लिए ही होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में कुर्सी की राजनीति में नीतीश कुमार उनके लिए तो तुरुप का इक्का ही है। दिलचस्प तो ये है कि बीमारी के कारण नीतीश कुमार जिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, विपक्ष इसे एनडीए में खटपट के रूप में देखने लगा है। वैसे पिछले कुछ दिनों में नीतीश और बीजेपी के बीच दूरियां दिखने लगी थी। लालू यादव सक्रिय हुए तो बीजेपी भी सक्रिय हो गई और उसने नीतीश की निगरानी बढ़ा दी। नीतीश कुमार के हर कार्यक्रम में बीजेपी का कोई न कोई वरिष्ठ नेता जरूर शामिल हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के कुछ कार्यक्रमों में नहीं पहुंचने के बाद महागठबंधन जरूर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर सवाल उठा रहा है। अब हम पिछले कुछ दिनों की सियासी हलचल पर नजर डालें तो अपने राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार के चिंतन में सबसे ज्यादा दलित समुदाय ही रहा है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के जीवन का नकारात्मक ही सही पर एक रिकॉर्ड बन गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गणतंत्र दिवस के मौके पर दलित टोला जाते रहे हैं, लेकिन खुद के रचे इतिहास को खुद नीतीश कुमार ने ही इस बार बदल दिया। अब तक होता ये था कि गणतंत्र दिवस पर नीतीश कुमार गांधी मैदान आते थे और यहां से किसी दलित टोले में उनकी उपस्थिति में झंडा फहराया जाता था। इस गणतंत्र दिवस पर भी दलित टोला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने का कार्यक्रम तय था। मुख्यमंत्री को फुलवारी शरीफ के महुली गांव के महादलित टोले में जाना था। प्रशासनिक तैयारियां की जा रही थी, बड़ा मंच बना, सजावट की सारी व्यवस्था की गई। नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान भी गए, पर सीएम महुली गांव नहीं पहुंचे। गांधी मैदान में सीधे अपने आवास चले गए। कहा गया कि तबीयत ठीक नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के बदले मंत्री विजय चौधरी महुली गांव में पहुंचे। विजय चौधरी की मौजूदगी में महादलित टोले के बुजुर्ग सुभाष रविदास ने झंडा फहराया। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के नहीं जाने से राजनीतिक गलियारा अफवाहों से भर गया था। इसी महीने पटना में देश भर के पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला समेत सारे राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे। कार्यक्रम में नीतीश कुमार को आना था और संबोधन भी करना था, लेकिन नीतीश कुमार कार्यक्रम में नहीं गए। इसे लेकर सवाल भी उठे थे कि नीतीश कुमार की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात तो हुई, लेकिन ये मुलाकात राजभवन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान हुई। एक और कार्यक्रम इस बीच हुआ जिसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पटना और समस्तीपुर के दौरे पर आए थे।
प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि नीतीश कुमार को पटना एयरपोर्ट पर ही उपराष्ट्रपति का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वो वहां नहीं गए। तय ये हुआ था कि कर्पूरी ठाकुर के गांव में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्य समारोह में शामिल नहीं हुए। नीतीश के समस्तीपुर नहीं जाने को लेकर तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने भी नीतीश की मानसिक स्थिति को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि नीतीश कुमार बिना पर्ची के अपने मंत्रियों और उनके विभागों का नाम बता दें तो वो राजनीति छोड़ देंगे। फिलहाल नीतीश कुमार सवालों में हैं, तो उनकी बीमारी ने बीजेपी की सांसें फुला रखी हैं, क्योंकि जिस तरह से इस समय सहयोगी दल के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, उससे बीजेपी की चिंता पहले से ही बढ़ी हुई है। चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी, दोनों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। तो पशुपति पारस तो अब तकनीकी रूप से ही एनडीए के साथ रह गए हैं। वो पाला बदल चुके हैं। उनके पाला बदलने का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि लालू यादव के साथ हुई बातचीत में सब कुछ तय हो गया है और पशुपति पारस के तेवर भी उसके बाद बदले बदले दिखने लगे हैं। अब वो बीजेपी के खिलाफ तीखे बयान देने लगे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार अगर बीमार पड़ रहे हैं तो एक बात साफ है कि एनडीए में दरार भी पड़ जाएगी, क्योंकि इससे जेडीयू भी टूट सकती है। जेडीयू में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो जनता के बीच लोकप्रिय हो, जिसके नाम पर पार्टी को वोट मिल सके या वो पार्टी को एकजुट कर सके। ऐसे में नीतीश की जरूरत बीजेपी को भी है। वैसे बीजेपी के लिए एक राहत की बात है कि नीतीश की बीमारी गंभीर किस्म की नहीं है। उम्र का प्रभाव जरूर माना जा रहा है। वैसे नीतीश 73 साल के हैं और पिछले 27 सालों से वो किसी न किसी पद पर बने हुए हैं। पहले केंद्रीय मंत्री रहे और फिर जब केंद्रीय मंत्री पद गया तो कुछ ही समय बाद वो बिहार के सीएम बन गए और उसके बाद से बिहार की सियासत उनके आसपास ही घूम रही है। ऐसे में ये भी नहीं माना जा सकता कि नीतीश पर उम्र हावी हो रही है, लेकिन उनका बार बार बीमार पड़ना जरूर बीजेपी और एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। और इसी के चलते नीतीश उन कार्यक्रमों में आमतौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं जिसमें बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल होने पहुंच रहा है। और इसीलिए नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और बीजेपी इस बात से एक तरफ परेशान तो है, वहीं कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है और अब बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। अब बीजेपी को इसमें सफलता कब मिल पाएगी और कैसे मिल पाएगी, या मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।